हाय गाइस, मैं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नॉवल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डेविल्स सीक्रेट बाय का नेक्स्ट एपिसोड। लगभग दोपहर के 12 बजे समय की नींद खुलती है। वो देखता है कि वो अपने मैंशन में है। उसे एक एक करके रात की सारी बातें याद आने लगती है। उसे ये भी याद आ जाता है कि वो बार में ड्रिंक कर रहा था, पर उसे ये याद नहीं आता कि उसे लेकर कौन आया यहाँ पर। उसके सर में भी दर्द हो रहा था, तो वो नॉक बजाकर सर्वेंट से हैंगओवर ड्रिंक मंगाता है और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। उसे सबसे ज़्यादा यही बात हट की थी कि सानवी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। सानवी ने उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक मौका भी नहीं दिया था। उसे यही बात हट कर रही थी। क्या सानवी उस पर भरोसा नहीं करती है? क्या सानवी उस पर भरोसा नहीं करती है? क्या सानवी नहीं जानती है कि समय क्या कर सकता है, क्या नहीं? क्या सानवी अभी तक उसे अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाई है? वो यही तब सोच रहा था, तभी उसके रूम पर नॉक होता है। तो वो शावर बंद कर अपने वेस्ट पर टावल लपेट कर गेट खोलता है, तो बाहर एक सर्वेंट खड़ा था। हाँ, समय उस सर्वेंट से लेमन वाटर लेता है और गेट बंद कर देता है। वो लेमन वाटर पीकर कुछ देर बैठता है और फिर वो उठता है और अपने बेड के बगल में एक बुक शेल्फ था, उसमें से वो एक ब्लैक कलर की बुक को निकालता है, तो एक गेट खुल जाता है। ये गेट सीक्रेट गेट था और ये रूम भी सीक्रेट रूम था, जिस रूम के बारे में किसी को नहीं पता था समय के अलावा। और समय ने स्पेशली ये रूम अपने लिए बनवाया था। समय गेट खोलकर अंदर जाता है। वो रूम ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर नॉर्मल रूम जैसा था। वहाँ पर एक चेयर, एक टेबल और एक कैनवास रखा हुआ था, जिसमें शायद किसी की पेंटिंग ढकी हुई थी ब्लैक कपड़े से। समय धीरे धीरे उस पेंटिंग के पास जाता है और उस ब्लैक कपड़े को हटाने लगता है। ब्लैक कपड़ा हटते ही समय की आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पर आ जाता है। समय वो पेंटिंग देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि जस्ट सानवी की थी। और ये पेंटिंग कभी और की नहीं, समय की शादी के दिन की ही थी। जिस दिन सानवी दुल्हन बनकर उसके रूम में बैठी हुई थी, उसी दिन की ये पेंटिंग थी। समय ने अपने हाथों से ये पेंटिंग बनाई थी। और यही नहीं, उस रूम में बहुत सारी पेंटिंग्स थी सानवी की, बचपन से लेकर आज तक बड़े होते हुए। यहाँ तक कि छोटे की भी पेंटिंग्स थी उसमें। वो देखने से ही लग रहा था कि शायद किसी बच्चे ने ये पेंटिंग बनाई है, पर समझ में आ जाता, कोई गौर से दिखता कि ये सानवी की ही पेंटिंग है। वो पेंटिंग्स तो बिल्कुल साफ साफ नहीं थी, पर पता चल जाती थी कि ये सानवी की पेंटिंग्स है। और जैसे जैसे टाइम सानवी की एज बढ़ रही थी, वैसे वैसे पेंटिंग्स में क्लियरिटी भी आने लगी थी। ऐसे जैसे कि किसी ने इसे बचपन से बनाया हो बड़े तक। उसमें सानवी की बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी, खाते हुए, हंसते हुए, बैठे हुए, बातें करते हुए, रोड पर चलते हुए, बेड पर सोए हुए। बहुत सारी पेंटिंग्स थी सानवी की, ऐसे ही किसी बच्चे से बात करते हुए, उदास की, खुशी की, हर चीज़ की पेंटिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पेंटिंग में सानवी की पूरी ज़िंदगी किसी ने रच दी हो, और ये किसी और ने नहीं, समय नहीं किया था। और पेंटिंग्स के अलावा भी उस रूम में बहुत सारी चीज़ें थी सानवी की, जैसे चॉकलेट्स के रेपर, टूटी हुई पेंसिल, हेयर क्लिप, सॉक्स, और वहाँ पर एक लंच बॉक्स भी था जो समय ने सानवी से लिया था। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर सानवी के। समय उन सब चीज़ों को देख कर एक एक करके वो छू रहा था, और फिर वो जाकर उस चेयर पर बैठ जाता है। समय अभी बिल्कुल किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वो इस तरीके से उस चीज़ों को छू रहा था। फिर वो जाकर चेयर पर बैठ जाता है और शांति से कुछ सोचने लगता है। समय ने सानवी को शुरू से स्टॉक किया था। सानवी कब कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या होने वाला है सानवी के साथ, क्या नहीं होने वाला। समय ने हर चीज़ सानवी की वो जानता था।
पर यह बात किसी को पता नहीं थी। हाँ, किसी को पता था कि समय रणवीर को कुछ आइडिया था इस चीज़ के बारे में, पर उसे ये नहीं पता था कि समय किसी लड़की के बारे में पता करता है या फिर कुछ करता है। ये सब सिर्फ समय के ही जानता था कि वो क्या करता है नहीं करता है। वो जाता उठाता है एक पेंटिंग को और फिर से चेयर पर जाकर बैठ जाता है और उस पेंटिंग पर हाथ फेर कर बोलता है, नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा। हाँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, पर मैं तुम्हें अपने हिसाब से कभी दूर नहीं होने दूँगा, और मैं इतना मजबूर कर दूँगा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। जब तक तुम्हें मुझसे बिल्कुल मेरे जैसा तुम प्यार ना करने लगो, तब तक मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने दूँगा। तुम नहीं जानती हो कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। प्यार नहीं, प्यार से की भी हद से ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उन हर किसी को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी है। उस हर इंसान को तकलीफ़ पहुँचेगी, उस हर इंसान को प्रॉब्लम्स होगी जिनकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई है। पहले मैं कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी, अब तुम मेरे पास हो, अब तुम मेरी हो, मेरे अंडर में हो। तुम्हारी हर तकलीफ़ मुझसे गुजर कर निकलेगी। और तुम्हें लगता है ना कि मैं बुरा इंसान, तो हाँ हूँ, मैं बुरा इंसान, बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, पर क्या करूँ, इस दुनिया ने ही मुझे बुरा बनाया है। पर मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा आइडियल पर्सन बनूँ, जिससे तुम हमेशा, जिसके साथ तुम रहना चाहो। मैं तुम्हारा आइडियल बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं चाहता हूँ कि तुम प्यार करते हुए कैसे लगती हो। मैं हर चीज़ वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो मैंने सपने देखे हैं आज तक। और कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे बाप की वजह से तो ये सपने नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, तो ठीक है, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे सामने जब तक तुम नहीं चाहोगी, पर मैं छोड़ूंगा तो नहीं तुम्हें। इधर सानी परेशान थी कि वो करे तो करे क्या ना, तो वो घर में किसी से पूछ सकती थी कि समय कहाँ गया है, नहीं तो सब उससे पूछेंगे कि क्या हुआ था दोनों के बीच, और वो बताना भी नहीं चाहती थी ये चीज़ किसी को कि उसने समय को नाराज़ कर दिया है। अब वो रणवीर का ही कॉल का ही वेट, कबीर के कॉल का वेट करती कि कब कबीर कॉल करे। कबीर का कॉल आता है सानवी के मोबाइल में, सानवी झटके से कॉल उठाती है। जी, पता चला उनके बारे में कुछ? हाँ भाभी, रिलैक्स, सर आज ऑफिस नहीं आए हैं, वो उनके कुछ मीटिंग्स थी, आई थिंक वो ऑनलाइन मीटिंग वो अटेंड कर रहे हैं। वो है कहाँ पर, ऑफिस में है? नहीं, ऑफिस नहीं आए हैं सर, आई थिंक वो अपने मेंशन में है। वो मेंशन में है, ओके ठीक है। सामने कॉल रख कर सोचती है उसे भी मेंशन के लिए निकलना चाहिए, उसे समय से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो जितना देर करेगी बातें उतनी बिगड़ती जाएंगी। उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हो रहा था समय से ऐसे बिहेव करने का। समय कितना कुछ करता था उसके लिए, और वो इतने गंदे तरीके से बिहेव की समय के साथ, उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वो तुरंत नीचे जाती है और मेंशन के लिए सौम्या जी को बताकर मेंशन के लिए निकल जाती है। सौम्या जी भी बोल देती है जाओ, सौम्या जी कहती है कि तुम समर के साथ चली जाओ, पर वो सानी बोलती है नहीं, वो चली जाएगी ड्राइवर के साथ। बोलती है अच्छा ठीक है जाओ, अच्छे जाना होगी, ओके माँ। इतना कहकर सानवी निकल जाती है और एक ड्राइवर को बोलती है मेंशन ले जाने के लिए, समय के मेंशन। इधर समय तैयार होकर निकल जाता है। सानवी के पहुंचने से पहले वैसे समय को पता नहीं था कि सानवी यहाँ आ रही है। वो अपनी एक बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है अमेरिका। जैसे समय की कार वहाँ से निकलती है, वैसे ही सानवी की कार वहाँ पहुँचती है। सानवी देखती है कि कोई कुछ कार्स यहाँ से निकली है, पर वो ध्यान नहीं देती। उसे अभी समय से मिलने की जल्दी थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उन कार्स में समय ही जा रहा है। शायद वो आवाज़ देती तो समय रुक जाता, पर वो दौड़कर अंदर चली जाती है। अंदर सर्वेंट से पूछती है समय कहाँ है। वो सर्वेंट बोल ही रही थी, तब तक सानवी बोलती है अच्छा छोड़ो, मैं खुद देख लेती हूँ। सानवी ऊपर जाने लगती, तब तक वो सर्वेंट बोलती है मैम समय सर तो अभी तुरंत निकले हैं। हाँ आई थिंक उनको कुछ कोई बिजनेस ट्रिप पर जाना था कि या फिर क्या, इसलिए वो अभी तुरंत निकले यहाँ से।
व्हाट? अभी? वो मतलब अभी जो कार से निकली यहाँ से उसमें उनमें समय थे? आई थिंक मैम शायद बस आपके आने के 10 मिनट पहले ही समय सर यहाँ से निकले हैं। ओ गॉड, कहाँ गए ये बताया? नहीं, वो बात कर रहे थे अपने असिस्टेंट से या फिर किसी से, तो मैंने सुना कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, पर ये नहीं पता कि कहाँ गए हैं। ओके रहने दो, मैं पता करती हूँ। सानवी तुरंत कबीर को कॉल करती है। हेलो कबीर भाई। हाँ जी बोलिए भाभी। समय सर मिले क्या आपको? नहीं, वो किसी बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। बिजनेस ट्रिप पे? वो पता नहीं, अभी तो कोई बिजनेस ट्रिप है नहीं। मैं पता करता हूँ, 1 सेकंड भाभी। थैंक यू सो मच गाइस यू लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल पर कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे काम करने की मोटिवेशन मिलती है और मैं और भी अच्छे अच्छे थॉट्स सोच सकती हूँ।